हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिनल प्लांट्स की इस सीरीज़ में मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए वचा। वचा जिसको हम एकोरस कैलमस भी कहते हैं। एकोरस कैलमस फैमिली है इसकी एरेसी, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्वीट फ्लैग भी कहते हैं। अगर हम इसके पर्याय की बात करें तो इसको हम लोग उग्रगंधा, षडग्रंथा, गोलोमी, तुर्की आदि नाम से जानते हैं। इसका जो कंद है वो ज़मीन में अदरक के समान फैलता है। इसकी जातियों के बारे में बात करें, इसकी वैरायटीज़ के बारे में, तो भाव प्रकाश जो हैं आचार्य, उन्होंने इसके 4 द्रव्य बताए हैं। इसमें से पहला है घोड़वच, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। दूसरा है पारसी वचा, जिसको हम लोग बाल वचा भी कहते हैं। ये विशेषता कश्मीर और ईरान में पाया जाता है। और आप देखेंगे कि इसे मुसलमान अपनी कब्र पर लगाते हैं, इसलिए इसको मजार पोश भी कहते हैं, कब्र का फूल भी कहते हैं या मजार मुंड भी कहते हैं। इसका जो तीसरा वैरायटी है वो है महाभरी वचा, और इसकी चौथी वैरायटी है वो है चोक चीनी, जिसको हम लोग कहते हैं द्वीपांतर वचा। इन सारी जो वैरायटीज़ मैंने बताई, चोक चीनी, कुलंजन, मदार पुष्प, इनका जो वर्णन है मैं आगे की वीडियोस में करूँगी। अब हम बात करते हैं हमारे वचा के बारे में। अगर हम वचा के रासायनिक संगठन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें 2 केमिकल्स पाए जाते हैं, जो है एसरिन, जिसको हम लोग एसरिन, यूजिनॉल और कैफीन भी पाया जाता है इसमें। इसके गुणों की बात करें तो ये लघु, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त होने की वजह से कफ वात शामक और पित्तवर्धक होता है। इसके प्रभाव की बात करें तो ये मेध्य होते हैं और ये उष्ण वीर्य के होते हैं। उष्ण और तीक्ष्ण होने से ये मूत्र जनन करते हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम पे अच्छा काम करते हैं। कफ वाथर होते हैं, जिसलिए इसको कंठ भी माना जाता है, और फीवर में सोर थ्रोट के केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और तीक्ष्ण होने से ये वमन और अनुलोमन भी करते हैं। तो जब भी पंचकर्म प्रोसीजर्स होते हैं, वमन होता है उसमें, इसलिए उनका प्रयोग उसमें वचा में किया जाता है। आस्थापन बस्ती देने के लिए भी वचा के लिए को बहुत अच्छा कंटेंट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण और उष्ण उसका गुण होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये प्रजनन स्थान यानी गर्भाशय पर इसकी संकोचक क्रिया होती है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसे कंज्यूम करेगी तो बहुत चांसेस है कि उसका गर्भ निरोध हो सकता है, तो इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा स्वेट लाने का एक द्रव्य है, जिसके पहले हमने जो वीडियो में बात करी थी, हमने एट्रोपा बेलाडोना, वो भी एक अच्छा स्वेट जनन था। लेकिन वचा के लिए यहाँ पे चरक जी ने बताया है कि अच्छा स्वेट जनन होता है इसकी उष्णता के कारण, और ये लेखन होता है जिससे धातुओं को क्षीण करता है। अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में वचा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये तीक्ष्ण उष्ण होने के साथ साथ लेखन कर्म करता है। आपके जो भी फैट है, फैट सेल्स हैं, उसको ये कम करता है। जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं, उससे हमें स्वेटिंग होती है और फिर बुखार ठीक हो जाता है, उसी तरीके से हमारा ये वचा होता है, स्वेट जनन होता है, जिससे कि ये ज्वर को कम कर पाता है। बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होगा तो उसके बाद आपका ज्वर भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और ज्वर ठीक हो जाएगा। और अगर हम इसके ईएनटी डिसऑर्डर्स में क्या यूज़ है उसके बारे में बात करें, तो अगर आपके कर्ण नाद हो रहे हैं, कर्ण शुरू हो रहे हैं, टिम्पेनाइटिस जिसको कहते हैं कि आवाज़ आती है सन्नसी आपकी कानों में, तो उसको हम लोग कर्णनाद कहते हैं। और कानों में पेन है, सोरनेस है, तो उसमें इसका जो स्वरस बना के देते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहता है इन ईयर डिसऑर्डर्स में। जैसे मैंने पहले बताया, इसको मेध्य कहा गया है क्योंकि इसको कंज्यूम करने से जितने आपके स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, चिंता है, शोक हो गया है, शॉक लगा है, इसी तरीके का सम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर इसको कंज्यूम करते हैं। इसकी जो ड्रग्स अवेलेबल है हमारे, वो है सारस्वत चूर्ण। सारस्वत नाम ही इसका रखा गया है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, मेध्य रसायन कहा गया है। सभी तरीके के ज्वर यानी सभी तरीके की सन्निपात ज्वर में को ये शांत करने के लिए हेल्पफुल होता है, और मस्तिष्क भी अच्छा, इससे ब्रेन भी बहुत अच्छा रहता है। अगर बालकों में दांत निकल रहे होते हैं उस समय जो ज्वर आता है, जो दौर्बल्य होता है बालकों में, बच्चों में, तो उसके लिए ये वचा का जो चूर्ण है, रसायन है या जो चूर्ण है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडी को ये तो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट इन केस अगर उसको लेबर पेन हो रहा है और कष्ट प्रसव है, यानी कि लेबर तो है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, इन दैट केस, इन केस ऑफ कष्ट प्रसव, इसको केसर और पीपली मूल के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो जो कष्ट आर्तव है या पीरियड में नहीं निकल रहा ठीक से, या फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट केस ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसका क्वालिटी है, इस
उष्ण और तीक्ष्ण, जिसकी वजह से ये अच्छा एक लेबर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ हम इसके मूत्रव्यय संस्थान यानी यूरिनरी सिस्टम पे क्या काम है वो भी हम जान लेंगे। किडनी स्टोन्स में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो इस सारस्वत चूर्ण को, त्वचा चूर्ण को कंज्यूम कर सकते हैं आप। अश्मरी और मूत्रकृत मतलब यूरिन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है पास आउट करने के बाद कि अभी भी कुछ है जो नहीं निकल पा रहा है, इन दैट केस भी ये हेल्पफुल रहता है। जिन व्यक्तियों की पित्त प्रकृति होती है उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है, क्योंकि इसका अपना क्वालिटी है, ये थोड़ा सा उष्ण है और तीक्ष्ण है, तो इसको प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही कंज्यूम करना है। इसका एक जो सबसे अच्छा यूज़ देखा गया वो बच्चों में दांत निकलने, टीथिंग के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइम पे इसका एक बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। दूसरा हम बात करते हैं जब आपके सोर थ्रोट हो गए या प्रतिशाय का केस है, नाक बंद हो गया है, कंठ शोथ है यानी कि थ्रोट में सोरनेस है, स्वर भेद है, ठीक से स्वर नहीं निकल रहा है, तो उन सब केसेस में इसका वचा का जो टुकड़ा है वो मुंह में रखकर चूसने से बहुत हेल्पफुल होता है। श्वास के रोगों में अगर इसका 2 से 3 ग्राम वचा चूर्ण लिया जाए, उसको सेंधा नमक में मिला करके पानी के साथ पिया जाए तो वमन होता है और श्वास का जो वेग है वो ठीक होता है। This is all about this plant, and in the next video and in the coming videos I'll be talking about all medicinal plants, that is starting from alphabet A to alphabet Z. And yes, please do like, share, subscribe my channel if you want to know more about the medicinal plants and their benefits and their uses in medical perspective. Thank you for watching my channel. Stay tuned. Bye bye.